बात हो गई चीन की और चीन के बीजिंग में भारत चीन के बीच एक और कूटनीतिक अध्याय लिखा जा चुका है, लेकिन इस बार तस्वीरों से ज्यादा उनके मायने और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जरूर चर्चा में है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सुर्खियों में है। चीन और उनके बीच बातचीत हुई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी उनसे मुलाकात हुई, लेकिन सवाल इस मुलाकात पर उठा दिए गए। सियासत में ये सवाल लगातार गूंजते हुए नजर आए। विपक्ष ने सरकार की विदेश नीति को तमाशा करार दिया। चीन के बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में बड़ी तस्वीर सामने आई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आमने सामने की मुलाकात। बैठक में दोनों देशों के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंध बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ की मीटिंग से पहले चीन के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। जयशंकर ने सीधा संदेश दिया, सीमा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, लोगों के बीच संपर्क को सामान्य बनाना चाहिए, व्यापार में आ रही रुकावटों को हटाने पर काम करना चाहिए। इस मुलाकात के बाद देश की सियासत गरमाई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इससे लेकर तंज कसते हुए कहा है, विदेश मंत्री भारत की विदेश नीति को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी का इशारा गलवान की घटना और पाकिस्तान और चीन के याराना की तरफ रही। राहुल गांधी ने कहा, लगता है कि चीन के विदेश मंत्री भारत आकर मोदी को चीन भारत संबंधों में हालिया डेवलपमेंट की जानकारी देंगे। विदेश मंत्री ने तो पूरी विदेश नीति को तमाशा बना दिया है, ऐसा तमाशा जो भारत की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। बीते दिनों भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुलासा किया था, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सामने तो पाकिस्तान था, लेकिन चीन उसकी पूरी मदद कर रहा था। पाकिस्तान को 81% हथियार चीन और तुर्की के थे। चीन की तरफ से पाकिस्तान को रियल टाइम इनपुट दिए जा रहे थे। Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. 81% of it. पाकिस्तान को लेकर चीन का एजेंडा दुनिया जानती है। गलवान में भी चीन ने जो किया है वो भारत में सबको पता है। गलवान घाटी में चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों के साथ झड़प की, वो आज भी याद है। पाकिस्तान से चीन की यारी भी जगजाहिर है। और अब बीजिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हाथ मिलाती तस्वीरों पर घमासान तेज है। कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। बिना लाग लपेट के वो बात कही जो राहुल गांधी जी पहले कह चुके हैं। हमारे उपसेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि जब हम पाकिस्तान को सबक सिखा रहे थे तो पाकिस्तान अकेला नहीं था, हम पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी लड़ रहे थे। फ्रंट पाकिस्तान था, पीछे पूरा चीन का बंदोबस्त था। और यही वो बात है जिसके लिए राहुल गांधी जी ने देश के संसद में और उसके बाहर इस सरकार को आगाह किया था। इसकी नजरअंदाजी हुई और उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। और उपसेना अध्यक्ष ने तो यह भी कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में हम 3 दुश्मनों से लड़ रहे थे, जिसमें से चीन एक था, और चीन ने पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दिए। इन सियासी आरोपों के उलट एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया, संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ एससीओ में शामिल सभी देशों को एक होकर सख्त आवाज उठानी होगी। एससीओ की स्थापना जिन 3 बुराइयों से मुकाबले के लिए हुई थी वो आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद है। ये अक्सर एक साथ दिखाई देते हैं। हाल ही में भारत में इसका एक ज्वलंत उदाहरण देखने को मिला। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला। एससीओ को अपने मूल सिद्धांतों पर खरा उतरने के लिए आतंकवाद के खिलाफ बिना समझौते किए सख्त रुख अपनाना होगा। एक तरफ भारत आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़ा है, दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी किसी से छिपी नहीं है। बीजिंग में जयशंकर शी जिनपिंग की मुलाकात और भारत की विदेश नीति अब सियासत के घेरे में है।
गलवान की झड़प हो या फिर पाकिस्तान के साथ भारत का आतंकवाद के मुद्दे पर सीधा प्रहार, देश कुछ भूला नहीं है। पाकिस्तान से चीन की साठगांठ अभी जारी है और भारत की विदेश नीति अब राजनीतिक बहस के केंद्र में है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।